नमस्कार दोस्तों। इसके पहले आप सभी लोगों ने देखा कि कहने वाले कहते हैं कि अंग्रेजी आपने बनाया क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आर आ ई आर बना करके। इसके पहले आप सभी लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ प्रॉब्लम होती है कि मैं वादा किया था कि कहने वाले को कहने दो कि अंग्रेजी बताएंगे, पढ़ने वाले को पढ़ने दो, ठीक, सोने वाले को सोने दो, रहने वाले को रहने दो, इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं तो पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आर ई आर बनाते हैं। पहली बात देखिए, किसी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आर ई आर क्या बनाते हैं? नाउन। इसके बारे में बता चुका हूँ। जैसे से है तो इसमें आर ई आर लगाते हैं, यानी इसमें क्या लगाएंगे? केवल ई आर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? शेर। शेर माने कहने वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहने वाला। ये बता चुका हूँ मैं। ठीक, तो कहने वाला मुझे जाने दो कि अंग्रेजी के पहले देखो, मुझे जाने दो कि अंग्रेजी क्या है। जब यहाँ किसी को अनुमति लेने की बात होती है, जब हम किसी से अनुमति लेते हैं, कहते हैं ना मुझे जाने दो, किसी को अनुमति देते हैं जाओ तो कहते हैं गो। लेकिन हम कहते हैं किसी से अनुमति लेते हैं मुझे पढ़ने दो, तो वहाँ हम लेट का प्रयोग करते हैं। तो कैसे बनाते हैं? लेट मी गो। क्या करते हैं? लेट मी गो। लेट मी गो हम इसका प्रयोग करते हैं। लेट मी गो, मुझे पढ़ने दो तो क्या करते हो? लेट मी रीड। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। राधा को सोने दो तो क्या कर दो? लेट राधा स्लीप। समय को गुजरने दो, समय को गुजरने दो, लेट टाइम पास। ठीक ना? मुझे खाने दो तो लेट मी ईट द फूड। लेट का प्रयोग ऐसे बनाते हैं। लेट का प्रयोग इस तरह से करेंगे, मुझे खाना खाने दो तो लेट मी ईट द फूड। ठीक है, मुझे दुकान जाने दो, लेट मी गो टू शॉप्स। मुझे बाजार जाने दो, लेट मी गो टू बाजार। मुझे पुस्तक पढ़ने दो, लेट मी रीड द बुक। कृष्णा को पत्र लिखने दो, लेट कृष्णा राइट द लेटर। ठीक है, ठीक है, मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। लेट मी टीच। ठीक है, मुझे हंसाने दो, लेट मी। हंसाने की अंग्रेजी क्या होगी? लाफ मैंने तो हंसना होता है, तो हंसाने की अंग्रेजी क्या होगी? चलिए हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हंसाने की अंग्रेजी, बीप मैंने तो रोना होता है, तो रुलाने की अंग्रेजी क्या होगा? है ना? नहीं, राइट मैंने तो लिखना होता है, तो लिखाना की अंग्रेजी क्या होगा? ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ छोटा सा पार्ट हम बना रहे हैं, इस चीज़ को अब ध्यान से देखिए। मुझे जाने दो, लेट मी गो। ठीक है, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। राधा को सोने दो, लेट राधा स्लीप। समय को गुजरने दो, लेट टाइम पॉस। लेट टाइम पॉस। मुझे खाना खाने दो, लेट मी ईट द फूड। इस तरह से हम बना देते हैं। ठीक है, लेट का प्रयोग है। अब देखिए, हमें बताए थे जो वादा किए थे, प्रॉमिस, कहने वाले को कहने दो तो क्या करोगे? कहने वाले ये नाउन है। जैसे जहाँ मी का प्रयोग करते थे वहाँ इसको कहने वाले की अंग्रेजी, तो कहने वाले की अंग्रेजी शेर बताया है।
कैसे बनाते हैं इसके पहले पार्ट में आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में आपको देख लेना है, इसके पहले वाले पार्ट में आपको देख लेना है। कहने वाले को कहना है, तो क्या करोगे, लिख कर दो आता है, अनुमत लेने की बात होती है। एक अनुमत हम देते हैं जाओ, एक अनुमत लेते हैं जाने दो, दोनों में अंतर है। किसी से हम अनुमत लेते हैं या किसी को अनुमत देते हैं। जहाँ हम अनुमत लेते हैं वहाँ हम लेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लेट का। और जहाँ हम अनुमत देते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म को आर्डर देते हैं, आदेश अनुमत देते हैं। ठीक है, तो कहने वाले को लेट, शेयर, कहने वाले को कहने दो, आने वाले को आने दो, लेट कम। अब देखो, पूछने वाले को पूछने दो, लेट आस्क, पूछने वाले को पूछने दो। इस तरह से हम अंग्रेजी बना देते हैं। इसके कुछ आगे भी कुछ है, दिखा रहा हूँ। अब देखिए, आने वाले हैं, मरने वाले हैं, कमाने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसको आने वाले की अंग्रेजी क्या करते हैं, तो जहाँ हमें पॉसिबिलिटी दिखाई देती है वहाँ हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे, अबाउट टू का, आने वाले तो क्या करते हैं, आने वाले की अंग्रेजी एक है, ये आने वाला है, ये नाउन है, ये आने वाला क्या, सम पॉसिबल, संभव क्रियाएं हैं। तो कमर अबाउट टू, कमर इज अबाउट टू, आने वाले, कमर इज अबाउट टू कम, आने वाले। जनरली स्पीकिंग में हम कमर अबाउट टू कम भी कह सकते हैं, कमर अबाउट टू कम कह सकते हैं, लेकिन रिटेन में आपको लेने के लिए कमर इज अबाउट टू कम। मरने वाले हैं, तो क्या करें, डायर इज अबाउट टू डाई। कमाने वाले हैं, अर्नर इज अबाउट टू अर्न। ठीक, अब यहाँ एक कर सकते हो, कमाने वाले कमाते हैं भाई, कहते हो ना, कमाने वाले कमाते हैं, तो क्या करना है, अर्नर अर्न्स। क्या करोगे, कमाने वाले कमाते हैं, तो इसकी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अर्नर अर्न्स, कमाने वाले कमाते हैं। अब पास्ट टेंस में बना सकते हो कि आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, देखो अंतर है, आने वाले हैं, फिर में अंतर है, देख लेना। अबाउट टू का प्रयोग हुआ, ध्यान से देखना क्या डिफरेंट है। ये आने वाले आ रहे हैं, तो कमर इज कमिंग, आने वाले आ रहे हैं, तो कमर इज कमिंग। बहुवचन बनाओगे, कमर्स आर कमिंग, आने वाले आ रहे हैं करोगे। हाँ, कमर्स आर कमिंग। तो ऐसे हम बनाते हैं, इस तरह से हम बना सकते हैं। मरने वाले हैं, डायर इज अबाउट टू डाई। अब आने वाले आ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाओगे, है, द कमर हैज़ कम, पढ़ना। ठीक, टेंस में थोड़ा सा एक वक्त देख ले रहा हूँ। चलो, इसमें देखो, आने वाले आ चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
तो अब उसी तरह से बनाएंगे जैसे है। देखो इसमें नाउन को पकड़ो, यहाँ आने वाले का, एक आने वाला है, वो दूसरा है। ध्यान दिमाग में ना, संभावना है कि कोई व्यक्ति आने वाला है, आने वाले आ चुके हैं, ठीक हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे? तो क्या करोगे? कमर बहुवचन में कर देते हो। वैसे तुम्हें लगता है कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं बहुवचन में होना चाहिए, ये यस लगा दो। कमर्स है कम, आने वाले आ चुके हैं। पार्टी में आने वाले आ चुके हैं। मेरे घर आने वाले आ चुके हैं। खाने वाले खा चुके हैं। जाने वाले जा चुके हैं। रहने वाले रह चुके हैं। समझने वाले समझ चुके हैं। ये सब कुछ क्या है, बड़े आसानी से बना सकते हैं। अक्सर ऑफेन इस चीज को हम बोलते हैं। ऑफेन जो होता है, इस चीज़ को हमारी जुबान से ऑटोमेटिकली निकलती रहती है। तो आने वाले आ चुके हैं, कमर्स हैज कम। जाने वाले जा चुके हैं, तो क्या है, गोवर हैज गो। अब इसको बहुवचन में हो तो यस लगा दोगे तो यहाँ है हो जाएगा। पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, तो क्या करोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। रीडर इज रीडिंग, रीडर इज रीडिंग, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अब इस तरह से टेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, टेंस में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। हाँ ठीक है। टेंस में आप कन्वर्ट कर चुके हैं। एक जनरल स्पोकन क्लास में आप इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करके बढ़िया ढंग से अंग्रेजी आप सीख सकते हैं। और भी विस्तार है इसका, लेकिन अब सीखिए। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए। ऑक्स क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू। मैं ऑनलाइन क्लासेस चलाऊँगा आने वाले समय में। वक्त मिलता है, टाइम मिलता है, आप लोगों को सपोर्ट होगा तो करो। लेकिन ऐसे अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए, शेयर करिए, भेजिए, रिक्वेस्ट करिए, मेरा भी प्रगति करिए। फ्री में कुछ नहीं मिलता, कुछ करने से मिलता है। फ्री में आज के ज़माने में कुछ नहीं मिलता। आप तो फ्री में पढ़ रहे हो, घर पे बैठ करके पढ़ रहे हो, आपको क्या लग जाता है? मनोरंजन करते हो, मोबाइल में डाटा हर महीने के आ ही जाता है, 1.5 GB 2 GB 3 GB पर डे का आ ही जा रहा है, पैसे जा रहा है। थोड़ा ज्ञान भी बढ़ाओ, ज्ञान भी बढ़ाओ, लोगों को भी बढ़ाओ, ज्ञान को पहुँच बनाओ, अच्छे लोग पहुँचे, जाने जानकारी मिले, आप भी प्रगति हो। बोला ना, जैसा टीचर वैसा देश, जैसा टीचर होगा वैसा ही देश होगा। ये तो समझ गए, ये तो समझ गए ना? अब इसका प्रयोग और भी है। रुलाने वाले रुलाते हैं, पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, भेजने वाले भिजवाते हैं। भिजवाने की अंग्रेजी क्या होगी? रुलाना की अंग्रेजी क्या होगी? समझवाना की अंग्रेजी क्या होगी? आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट को वेट करिए और लाइक किया और शेयर करिए। ठीक, तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो, आने वाले आ चुके हैं, कमर्स है कम, बहुवचन भी बना सकते हैं। अभी जब पास है, आने वाले आ चुके थे, ठीक कर दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। थे हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। बताया है इसके बारे में, टेंस वाला पार्ट को देख लो। बड़े सटीक ढंग से कोशिश की है कि कम से कम आपको पढ़ना पड़े, कम से कम आपको लिखना पड़े, कम से कम आपको समझना पड़े, कम से कम दिमाग आपका लगे, और थोड़ी सी चीज़ों को पकड़ करके आप बढ़िया ढंग से अंग्रेजी को जान जाएँ, सीख जाएँ। ठीक है। कोई भी विषय होती है, हर विषय की एक कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो सभी प्रयोग होते हैं, और इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ करोगे, यहाँ आने वाले आ चुके होंगे, अगर होंगे करते हो तो बिल है कम। बोलो, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। आने वाले आ रहे होंगे तो कमर बिल भी कमिंग हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा। आ रहे हैं, कमर का देखो, कमर का प्रयोग बता रहा हूँ मैं। ये मैं
किसी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आर आई आर लगा करके हम कैसे क्या करेंगे? कोई चीज़ हम नाउन हम कैसे बनाएंगे? इस चीज़ को कोई चीज़ नहीं है, नाउन हम कैसे बनाएंगे? तो समझ में आया? तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखो, बनाते रहो, थोड़ा सा प्रयास करो। हर चीज़ लिखाई नहीं जा सकती, चूँकि ऑनलाइन क्लास है, लंबा वीडियो भी ना हो, थोड़ा सा हो, कम समय में आपको अधिक से अधिक ज्ञान मिले, इस चीज़ की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा अभ्यास करिए। कमेंट बॉक्स में जो समझ में नहीं आया है पूछिए। बोलना मत, सब्सक्राइब करना। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। नमस्कार, धन्यवाद।